पहुंचने का रास्ता अब ऊंट से तय किया जा रहा है। प्रदेश भर में SIR 2026 कैंपेन चल रहा है। बाड़मेर में ये काम प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि यहाँ एक बूथ के मतदाता कई किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। इस चुनौती का हल निकाला सेडवा SDM बद्री नारायण विश्नोई ने। वो अपनी टीम के साथ ऊंट पर सवार होकर 2 किलोमीटर तक रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों को पार करते हुए वोटर्स के घर पहुंचे। ऊंट पे चढ़ने का इसके पीछे 2 हमारे महत्वपूर्ण। श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़ पंचायत समिति के BDO को निलंबित करने की मांग को लेकर 6 गांव के सरपंच टंकी पर चढ़ गए। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने 2 सरपंचों को समझाकर टंकी से उतार लिया। हालांकि कुछ अशोक गहलोत जी का बयान आया कि जो हमारे समय में अधिकारी लगे उन अधिकारियों को आप लगा रहे हैं। अरे गहलोत साहब, अधिकारी सरकार का होता है, आपका नहीं होता, हमारा भी नहीं होता, लेकिन वो सरकार का होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल अशोक गहलोत ने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल अशोक गहलोत ने कहा था कि हमारे वक्त लगे हुए अधिकारियों को खास पोस्ट पर ला रहे हैं। ट्रैफिक ऑर्डर लगे हमारे वक्त में, इन्होंने कहा था कि इनके अधिकारी को ऊपर आरोप लगा था हमारे वक्त में जब सरकार की बनी थी। अब बताइए आप, वही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ कहा कि पुलिस हिरासत में मौतें सिस्टम पर कलंक है और अब देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र से थानों में CCTV कैमरों की स्थिति की रिपोर्ट न देने पर भी नाराजगी जताई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, अगर 16 दिसंबर तक रिपोर्ट नहीं आई तो संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्रीय एजेंसियों के निदेशक को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और देरी की वजह मेवाड़ के श्री सांवलिया जी मंदिर में इस बार श्रद्धा ने इतिहास रच दिया है। दान पेटियों की गिनती में केवल 4 राउंड में ही 36 करोड़ रुपए से ज्यादा निकल चुके हैं। नोटों की गिनती का हर राउंड पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ता गया। सवाई माधोपुर के खंडार में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में शिक्षक और कार्यवाहक प्रधानाचार्य को APO कर दिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी शिक्षक नंबर बढ़ाने के नाम पर कमरे और लैब में बुलाकर गलत हरकतें करता था। 3 वरिष्ठ प्रधानाचार्य के निर्देशन में अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लग्जरी बस ने पीछे से ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक खलासी और बस कंडक्टर की मौत हो गई। बस का ड्राइवर गंभीर घायल है, जिसे अलवर से जयपुर रेफर किया गया है। बस में 36 लोग सवार थे, जिनमें से 20 घायल हो गए। बस दिल्ली से अहमदाबाद जा रही थी। सुबह करीब 5:30 से 6 बजे की ये घटना है, जिसमें एक ट्रक आगे खड़ा था जिसका खलासी पिंचर निकाला। अंता चुनाव के बाद नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। करौली जिले के सपोटरा थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर कथित टिप्पणी। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। भोपालगढ़ के CO भूराराम खिलेरी को वापस उनके पद पर लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने मनमानी की है और न्यायिक आदेशों का पालन नहीं किया। 7 अक्टूबर 2024 को भूराराम का बीकानेर से भोपालगढ़ CO पद पर ट्रांसफर हुआ। 17 अक्टूबर 2025 को एक युवक की शिकायत पर आरोपी को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। 21 दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की राजस्थान से कई यादें जुड़ी हैं। वो बीकानेर से सांसद बने। लोगों में उनका क्रेज इतना था कि वो लोगों की समस्याएं दूर करने निकलते, लेकिन लोग उन्हें फोटो खिंचवाने और ऑटोग्राफ लेने में बिजी कर देते थे। धर्मेंद्र एक बार जयपुर आए, तब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने फीस बढ़ा दी थी। बच्चों ने समस्या धर्मेंद्र को बताई तो उन्होंने तत्कालीन राज्यपाल प्रतिभा पाटिल से मिलकर फीस कम करवा दी। जयपुर वाले सर मेरे भाई हैं, हमेशा मेरे। सांसद महोदय सूट बूट में परिवार के साथ शादी समारोह में पहुंचे। आज की सबसे खरी बात पाली से, जहां सिक्किम के राज्यपाल जी की पोती की शादी हुई। सांसद जी ने दूल्हा दुल्हन के साथ सपरिवार फोटो खिंचाया। युवा नेताजी भी शामिल हुए, पगड़ी पहनाकर मान किया। इधर अंता में हार से नेताजी इतना निराश कि एक शादी समारोह में जनसभा ही लगा ली। निर्दलीय चुनाव लड़ियो,
22,000 53,000 वोट आया। बामनन का भी ले लिया, राज सर्व समाज का वोट ले लिया, कोई लेट तो बताओ। और अब बात जयपुर के बगरू की, जहां देहात जिलाध्यक्ष जी के पास मुख्यमंत्री जी का फोन आया तो चेहरा खिल उठा। हाँ दादा चले गए इधर, उम्र 107 साल थी इधर। नेताजी के यहाँ शोक सभा चल रही थी, दादाजी शतायु होकर गए। बड़े बड़े नेता पहुंचे, लेकिन जिनके साथ फेसबुक पर टाइमलाइन फोटो है, उन्हें बुलाने दादाजी की इच्छा भी जाहिर कर दी। वो ये भी बोल के गए थे भाई, केवल बात ही नहीं, वो उनको सीएम साहब को आग्रह करना है कि वो यहाँ आए भी। और अब दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया। राजस्थान में उनके एक फैन ने घर में धर्मेंद्र का मंदिर बना रखा है। बीकानेर के प्रीतम धर्मेंद्र की सबसे बड़े फैन हैं। 1985 में उनके नाम से स्टूडियो भी खोला। सनी देओल उसका उद्घाटन करने आए, फिर धर्मेंद्र ने भी यहाँ फोटो खिंचवाई। धर्मेंद्र के निधन की जब खबर आई तो प्रीतम ने स्टूडियो बंद कर दिया। स्टूडियो है बीकानेर में, ये इनके नाम से मैंने खोला था और धर्म जी और सनी इसका इनॉग्रेशन करने भी आए थे। और इनके बच्चों की, जैसे बॉबी की मैरिज हुई, बच्चियों की हुई, तो बाकायदा मुझे कार्ड भेजा इन्होंने और मैं गया भी था। और ये तो शुरू से ही कहते थे कि बच्चे तुम मेरे बेटे की तरह ही हैं। फिर मैंने इनका मतलब एक होता है जुनून होता है एज ए फैन का, तो मैंने 35 साल इनका मन। राजस्थान में ठंड का असर बढ़ने लगा है। सोमवार को धुंध और उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण डूंगरपुर, जालोर, भीलवाड़ा, कोटा और उदयपुर सहित कई जिलों में दिन का तापमान 2 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार 27 नवंबर को 11 दिसंबर 2019 जयपुर का चाकसू कस्बा, तालाब के पास झाड़ियों में 13 साल की बच्ची की बॉडी मिली। सिर पर कई चोटें थी। ऐसा लग रहा था कि बॉडी को खींचकर यहां लाया गया है। 10 दिसंबर की दोपहर नाबालिग पड़ोस में ही अपने दोस्त से मिलने गई थी, लेकिन बच्ची नहीं लौटी। हर जगह ढूंढा पर उसका पता नहीं चला। दोनों बच्चियों में पेन चोरी को लेकर झगड़ा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने मृतक बच्ची की दोस्त के माता पिता से पूछताछ शुरू की। उसके बाद उन दोनों का साफ तौर पर कहना था कि वो बच्ची उनके घर नहीं आई थी। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। मंगलवार को चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, यांगनान चीन का हिस्सा है और भारत द्वारा इसे अवैध तरीके से बसाने को चीन कभी स्वीकार नहीं करता। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में जन्मी पेम वांगजोम ने आरोप लगाया था कि 21 नवंबर को एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें लाइन से बाहर निकालकर कहा था। आईसीसी ने 2026 के T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होगा। टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज का मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। दोनों देशों में 7 शहरों के कुल 8 वेन्यू पर मैच खेले जाएंगे, जिनमें भारत के अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई शामिल हैं। इसके अलावा श्रीलंका के 2 शहरों में मैच होंगे। टूर्नामेंट 29 दिन तक चलेगा, जिसमें 55 मैच खेले जाएंगे। वहीं भारत के वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। टूर्नामेंट में हम वो मर्द हैं जो मौत का स्वागत मेहमान की तरह करते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान घाट में हुआ, जिसमें अमिताभ, शाहरुख, सलमान समेत कई सेलेब्स मौजूद रहे। लेकिन धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं। ग्यारह नवंबर को धर्मेंद्र के निधन की खबर आई थी। परिवार ने इसे गलत और अपमानजनक बताया था। 24 नवंबर को दोपहर 1:10 पर न्यूज एजेंसी IANS ने धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी। बेटी ईशा और पत्नी हेमा शमशान घाट पहुंचे, लेकिन परिवार की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई। धर्मेंद्र को साल 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना के ईसाई अफसर सैमुअल कमलेसन की बर्खास्तगी को सही ठहराया। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा, ऑफिसर सैमुअल का आचरण गंभीर अनुशासनहीनता है। सेना जैसी संस्था में ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने सैनिकों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया।
संविधान का अनुच्छेद 25 सिर्फ मूल धार्मिक प्रथाओं की रक्षा करता है, लेकिन हर भावना धर्म नहीं होती। वहीं ऑफिसर सैमुअल कमलेसन की तरफ से पेश हुए वकील गोपाल शंकर नारायणन ने दलील देते हुए कहा, अफसर हर हफ्ते अपने सैनिकों के साथ ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो सिनेमा के पर्दे से निकलकर हकीकत बन गई। एक तरफ पर्दे पर हीरो अपनी हीरोइन से आंखों में आंखें डालकर इश्क कर रहा था और दूसरी तरफ असल जिंदगी में वही दिल सच में दे बैठा। ये कहानी है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की, बॉलीवुड की सबसे चर्चित मोहब्बत की कहानी। साल था 1965, जगह थी फिल्म आसमान महल का प्रीमियर। भीड़ में चमकते चेहरों के बीच हेमा की नजर जब धर्मेंद्र पर पड़ी तो उनके मन में यही ख्याल आया, इतना हैंडसम आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिर आया 1968, तुम हसीन मैं जवान, जिसमें पहली बार हेमा और धर्मेंद्र बड़े पर्दे पर साथ नजर आए। फिल्म में ऑन स्क्रीन शुरू हुआ रोमांस धीरे धीरे असल जिंदगी में भी सच हो गया। फिर दोनों ने सीता और गीता जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। हालांकि कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब जिंदगी मोहब्बत की स्क्रिप्ट लिखती है तो हर सीन में एक नया मोड़ जरूर डालती है। धर्मेंद्र और हेमा की मुलाकातें बढ़ रही थीं, दिलों में चुपके चुपके प्यार पनप रहा था। लेकिन तभी हेमा की जिंदगी में दो और किरदार दाखिल हुए, संजीव कुमार और जितेंद्र। संजीव कुमार का प्रपोजल हेमा ने ठुकरा दिया, जबकि जितेंद्र से उनकी शादी तय हो गई। दोनों की शादी चेन्नई में होने वाली थी, लेकिन तभी धर्मेंद्र को इस बात की भनक लगी। उन्होंने अपने सभी काम छोड़ दिए और तुरंत चेन्नई के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हेमा की मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड की आरोपी मुस्कान रस्तोगी ने बेटी को जन्म दिया है। मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम राधा रखा है। सोमवार शाम 6:50 पर मुस्कान की नॉर्मल डिलीवरी हुई। वहीं मुस्कान और उसकी बेटी दोनों हेल्दी हैं। सौरभ और मुस्कान की पहली संतान भी बेटी है। इसी साल 24 फरवरी को पत्नी मुस्कान और बेटी पीहू का बर्थडे मनाने सौरभ राजपूत लंदन से लौटे थे। 3 मार्च को मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। लाश के टुकड़े नीले ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। इसके बाद 4 मार्च को मुस्कान साहिल के साथ शिमला घूमने निकल गई। 17 मार्च को वापस आकर मुस्कान ने अपने माँ और पिता को पूरी घटना बताई। 18 मार्च को सौरभ की डेड बॉडी मिली और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 मार्च को सौरभ के शव का पोस्टमार्टम हुआ। वहीं 7 अप्रैल को मुस्कान की प्रेगनेंसी का खुलासा हुआ। हालांकि सौरभ के भाई ने कहा, गुवाहाटी टेस्ट में भारत हार के करीब है। सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट बैटर खेल रहे हैं। ऑलराउंडर्स कमजोर साबित हो रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि टीम इंडिया टेस्ट खेलना भूल चुकी है और गंभीर की जगह राहुल द्रविड़ को कोच बनाना चाहिए। गंभीर के कोचिंग में टीम ने ऑलराउंडर्स पर ज्यादा जोर दिया, इसलिए केवल 3 से 4 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज ही खेल पा रहे हैं। साउथ अफ्रीका सीरीज में पहले मैच में 3 बैटर्स फेल हुए, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने 95 रन बनाए। नंबर 3 और नंबर 5 पोजीशन स्थिर नहीं है। साउथ अफ्रीका टेस्ट में सुंदर, साई सुदर्शन और करुण नायर को नंबर 3 पर। गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया मुश्किल में है और सीरीज में क्लीन स्वीप का खतरा साफ नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 549 रन का बेहद बड़ा लक्ष्य दिया है। चौथे दिन भारत ने स्टंप्स तक 2 विकेट पर सिर्फ 27 रन बनाए। साई सुदर्शन और कुलदीप यादव नाबाद लौटे, जबकि ओपनर यशस्वी जायसवाल 13 और केएल राहुल 6 रन बनाकर आउट हो गए। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी 260 रन पर 5 विकेट पर घोषित की। मेहमान टीम ने पहली पारी राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान पीएम मोदी भाव विभोर हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहरने लगी। इसी के साथ राम मंदिर संपूर्ण हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने पीएम को धर्म ध्वजा का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम में सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि पीढ़ियों की प्रतीक्षा साकार हुई है। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं
पंजाब की जेलों में कैदी इन दिनों छिपकली का नशा कर रहे हैं। वहीं एक टूरिस्ट ने अगरबत्ती से 1000 साल पुराना मंदिर जला दिया। खबर हटके में जानेंगे ऐसी कुछ रोचक और वियर्ड खबरें जो आज चर्चा में हैं। पंजाब की जेलों में बंद कैदी इन दिनों छिपकली का नशा कर रहे हैं। इसका खुलासा हाल ही में गश्त के दौरान हुआ है, जब अधिकारियों को जेलों में कैदी नशे में धुत मिले। जांच की गई तो उनके पास एक खास तरह का पाउडर मिला, जो छिपकली की पूंछ को काटकर और सुखाकर बनाया गया था। इस पाउडर में कैदी तंबाकू, चाय पत्ती और बीड़ी के मसाले मिलाकर पीते थे। कैदियों ने खुद बताया कि इससे गांजा जैसा नशा होता है। बड़ी मात्रा में छिपकलियों के मारे जाने से जेलों में इनकी आबादी घट चुकी है। अब प्रशासन ने इन्हें बचाने का निर्देश दिया है। यह है चीन का फेमस वेनचांग मंदिर, जो करीब 1000 साल पुराना है। हाल ही में एक अगरबत्ती की वजह से यह जलकर खाक हो गया। दरअसल एक टूरिस्ट ने पूजा के बाद जलती हुई अगरबत्ती छोड़ दिया था। इससे निकली चिंगारी ने आग पकड़ी और देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार, राख और सल्फर डाइऑक्साइड। ये नजारा इथोपिया का है। अचानक 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फट गया। हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटने से जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। ये लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई, जिसके बाद दोनों देशों की सरकार ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा। ज्वालामुखी की राख यमन और ओमान के साथ 4300 किलोमीटर दूर दिल्ली के आसपास पर छा गई। मौसम विभाग के मुताबिक राख की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 नवंबर को हरियाणा दौरे पर रहे। कुरुक्षेत्र में उन्होंने ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण और पांचजन्य संघ स्मारक का शुभारंभ किया। इसके बाद पीएम श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर हो रहे समागम में पहुंचे। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित किताब का विमोचन किया और वहीं पर सिक्का भी जारी किया। यहाँ पीएम ने कहा, गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य और न्याय को अपना धर्म माना और इसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे दिए। पीएम मोदी ने आगे क्या कहा, सुनिए। न भय मानत आन, यानी हम न किसी को डराए और न किसी से डरकर जिए। यही निर्भयता समाज और देश को मजबूत बनाती है। आज भारत भी इसी सिद्धांत पर चलता है। हम विश्व को बंधुत्व की बात भी बताते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई नई सरकार बनते ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस मिला है। मंगलवार को भवन निर्माण विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया है, जिसमें राबड़ी देवी को हार्डिंग रोड स्थित आवास संख्या 39 आवंटित है। फिलहाल प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकार की मंजूरी भी मिल चुकी है। साल 1997 में लालू यादव के जेल जाने के बाद राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। तब उन्हें अणे मार्ग स्थित सरकारी आवास नंबर नमस्कार, मैं हूं रविराज। शुरुआत दिन के करंट अफेयर से। 25 नवंबर को पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर सिंह के शहीद दिवस पर सिक्का और डाक टिकट जारी किए। इसके साथ ही पीएम ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया। पीएम गुरु तेग बहादुर सिंह के 350वें शहीदी दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। 24 नवंबर को भारतीय महिला टीम ने दूसरी बार कबड्डी वर्ल्ड कप जीता। भारत की महिला टीम ने फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया। वर्ल्ड कप का आयोजन ढाका में हुआ। 24 नवंबर को इटली ने तीसरी बार डेविस कप टेनिस टाइटल जीता। 24 नवंबर को इटली ने लगातार तीसरी बार डेविस कप टेनिस टाइटल जीता। इसे इटली का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। बोलोग्ना में खेले गए फाइनल में इटली ने स्पेन को 2-0 से हराया। ये इटली का लगातार तीसरा और कुल चौथा डेविस कप खिताब है। कनाडा का पीएम मार्क कार्नी 2026 में भारत आएंगे। साउथ अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी ने मार्क कार्नी को भारत आने के लिए इन्विटेशन दिया। 2 साल बाद भारत कनाडा के बीच दोबारा फ्री ट्रेड को लेकर बातचीत हुई। अब बात सरकारी नौकरियों की। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 300 पदों पर आवेदन का नोटिफिकेशन जारी किया है। 30 साल तक के ग्रेजुएट्स 15 दिसंबर तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की जानकारी जारी नहीं की गई है। कैंडिडेट्स orientalinsurance.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अगर किसी ने साल 1975 शोले के क्लाइमेक्स की शूटिंग चल रही थी। एक तरफ वीरू बने धर्मेंद्र
तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर जय के रोल में अमिताभ बच्चन। सीन में वीरू को असली गोलियों का इस्तेमाल करना था, लेकिन गोलियां हाथ से बार बार गिर रही थी। एक बार, 2 बार, यहाँ तक कि तीसरी बार भी। धर्मेंद्र को गुस्सा आ गया। उन्होंने बंदूक में असली गोलियां लोड की और फायर कर दिया। गोली सामने खड़े अमिताभ बच्चन के कान के पास से सनसनाती हुई गुजरी। सन्नाटा छा गया। अमिताभ मरने से बाल बाल बचे थे। शोले के वीरू ने 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वो अपने पीछे कई किस्से छोड़ गए हैं। एक और किस्सा फिल्म शोले के दौरान का ही है। धर्मेंद्र शोले में वीरू नहीं बल्कि ठाकुर का रोल निभाना चाहते थे। रमेश सिप्पी ने उनकी जिद देखकर मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने समझाया अगर ठाकुर बने तो हेमा के साथ कम सीन मिलेंगे, लेकिन वीरू बने। 9 नवंबर 2019 का वो ऐतिहासिक दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि को लेकर फैसला भक्तों के पक्ष में सुनाया और रामलला की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने मंदिर बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बनाया और 494 साल बाद शुरू हुआ रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण। सारे चराचर जगत का मंदिर। नमस्कार दोस्तों, ये नवंबर साल 2025 है। मेरे पीछे अयोध्या का वो राम मंदिर है जिसका निर्माण पूरा हो चुका है। आइए जानते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के पीछे की पूरी कहानी। ये अयोध्या का राम मंदिर है जो सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि विज्ञान, वास्तु, शिल्प और हजारों साल आगे की सोच का परिणाम है। ये सिर्फ मंदिर नहीं, सनातन की जीवंत कथा है जो बताती है कैसे एक कील, लोहे, सीमेंट और कंक्रीट का बगैर इस्तेमाल किए केवल पत्थरों से ही भव्य और दिव्य मंदिर बनते हैं। गर्भगृह पूरी तरह से मकराना के मार्बल से और ग्रेनाइट से बना हुआ है। ऐसा स्ट्रक्चर पद्धति, ऐसी स्थापत्य की व्यवस्था करी जो कि जिसमें किसी तरह के धातु का प्रयोग नहीं हो। रामलला का ये मंदिर प्राचीन नागर शैली में बना है। उत्तर भारत में विशेष रूप से नागर शैली के मंदिर बनाने की परंपरा प्रचलित है। नागर शैली सनातन की प्राचीन परंपरा की क्रमिक यात्रा को बताती है। नागर शैली में आराधना, ज्ञान, ध्यान, समर्पण और दर्शन शामिल हैं, जिसमें प्रवेश मंडल मतलब आराधना, नृत्य मंडप मतलब ज्ञान, रंग मंडप का मतलब ध्यान, सभा मंडप मतलब समर्पण और आखिर में गर्भगृह मतलब दर्शन होता है। तो गर्भगृह में भगवान रामलला विराजमान है और ऊपर प्रथम तल में राम दरबार है। कमल के फूल पर बैठे हुए रामलला है, उसमें से धनुष वो क्या तीर अपना हाथ में लिए हुए हैं। रामलला के अनोखी और मनमोहक स्वरूप का असली रहस्य विष्णु शिला है। कर्नाटक की